प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग यहाँ से 50 क्वेश्चन करेंगे। 201 नंबर क्वेश्चन से लेकर 250 नंबर के क्वेश्चन तक करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसको आप देख सकते हैं, आपके लिए लाभकारी होगा। तो इसे एक बार, हो सके तो 2 बार, और हो सके तो कम से कम पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पूरा वीडियो देखने से आपको आइडिया मिलेगा। आधा वीडियो देखकर जो ऐसे भी फ़ायदा होने वाला है नहीं, 2-3 मिनट देखने से भी फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो देखना है तो पूरा देखिए, और नहीं देखना है तो आराम से स्किप करके छोड़ सकते हैं। इससे जो है कि फ़ायदा ना हो तो देख कर, ना देख के फ़ायदा क्या। इसलिए यदि फ़ायदा लेना है तो पूर्ण वीडियो को देखें, संपूर्ण वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें। और यदि आपके पास समय नहीं है तो आप जो है कि इस वीडियो को मत ही देखिए, क्योंकि आपको जब फ़ायदा ही नहीं होगा तो फिर देख के क्या फ़ायदा। तो अब स्टार्ट करते हैं। अपना भाषण समाप्त हुआ। एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता, एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी अभिवृद्धि और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। 1 नंबर नियंत्रण बिंदु, 2 नंबर संप्रेषणीयता, 3 प्रबंधन और निगरानी, 4 शिक्षक की उत्साह, 5 मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। यहाँ पर आपके पास दिया गया है, कोट दिया गया है, और इस कोट में जो है कि आपको आंसर देखना है और बताना है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में से आपको जो आंसर बताना है, 4 ऑप्शन है, ए, बी और सी और डी। ए नंबर में दिया है, ए नंबर में क्या दिया है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सही है। बी में बोला है 2, 3 और 4 सही है। सी में बोला है 2, 3 और 5 सही है। और डी में कहा गया है 3, 4 और 5 सही है। तो ऑप्शन के अनुसार ये जो है कि आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। मतलब 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो अब इसका जो है कि हम लोग व्याख्या को देखते हैं। सक्षमता का प्रयास जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, या शिक्षक या विद्यार्थी या दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में, जैसे व्यवहार, अभिवृद्धि, मूल्य, विश्वास इत्यादि द्वारा सहायता प्रदान करता है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता निम्नलिखित अभिवृद्धि और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। उत्तम संप्रेषण कौशल, विद्यार्थी के व्यवहार और अधिगम, प्रबंधन और निगरानी, समय समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। अब क्वेश्चन नंबर 202 में क्या दिया गया है, नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित परिवीणताएँ कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन, ये जो इसको कोट में ही आंसर होगा। व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है कर्मानुसार, स्पष्ट और नियंत्रणाधीन होना। बी में कहा गया है साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। इसके बाद सी में बोला गया सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादन करने की आत्म प्रतिष्ठिकृत क्षमता। डी में बताया गया है नम्रता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। ई में बोला गया है मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। तो यहाँ पर आपका विकल्प दिया गया, इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है ए और डी, बी में बोला गया है बी और सी, सी में बोला गया सी और डी में बोला गया है डी और ई। ऑप्शन के अनुसार ये जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब ऑप्शन ए और डी आपका जो है कि सही है। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या बोलता है, प्रभावी शिक्षक की शैलियाँ उसका कौशल व ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल बनाती है। अधिगम को प्रभावी तथा विद्यार्थियों के समझ के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षक को शैली के सभी पहलुओं की जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी अधिगमकर्ता को प्रभावित करने से सहायक है। प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित परिवीणताएँ निम्न है। व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है कर्म अनुसार, स्पष्ट और नियंत्रणहीन होना। नम्रता का, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 203 में आ गए हैं। 203 में कहा गया एक शिक्षक द्वारा कक्षा में सूचनाओं का अधिक भार बढ़ाए जाने पर ऑप्शन ए उच्च स्तर पर योगदान, बी सटीक शब्दार्थ, सी प्रभावी प्रभाव, डी प्रतिपुष्टि पर देरी। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिपुष्टि पर देरी। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जब एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षा में एक ही समय ढेर सारी सूचनाओं का संप्रेषण एक ही समय में एक बार में कर
देता है तो बच्चों के अधिगम की समस्या हो जाती है और वे उस पर उचित प्रतिपुष्टि नहीं दे पाते हैं। प्रतिपुष्टि के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। क्वेश्चन नंबर 204 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 204 में क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है। ऑप्शन ए, अध्यापक की मध्यस्थता में संवाद जो शिक्षण को क्या पढ़ाया जा रहा है उसे समझने में मदद करता है। बी, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करना। सी, विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में अतिरिक्त सूचना की मांग करना। ऑप्शन डी, कम त्रुटि दर उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। ऑप्शन के अनुसार आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। कम त्रुटि दर उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 205 के जाएंगे, उससे पहले इसकी जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। त्रुटि की दर को कम करना अर्थात सफलता के उच्च स्तर को प्राप्त करने हेतु बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावाना प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार होता है। प्रभावी शिक्षण व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षण कार्य को करते समय उन सभी व्यवहारों को कुशलतापूर्वक करता है जिससे छात्र अधिगम के उच्च स्तर के प्राप्ति हो सके। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 205 करते हैं। कक्षा में शिक्षक की वाणी को स्वराघात कहा जाता है। ए नंबर भाषिक, 2 नंबर प्राभाषिक, सी नंबर गैर भाषिक, डी नंबर बृहद भाषिक। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराभाषिक। कक्षा में शिक्षक की वाणी में स्वराघात को परिभाषिक कहा जाता है। शब्दों का उच्चारण करते समय किसी वर्ण या अक्षर पर अन्य वर्णों की अपेक्षा जो विशेष या अधिक बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 में आ रहे हैं। 206 क्या बोलता है। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह ए नंबर अधिगमकर्ता की आवश्यकता पूरी कर सके, बी ज्ञान प्राप्त कर सके, डी सी अधिगमकर्ता को प्रसन्न रखा जा सके, डी अधिगमकर्ता द्वारा की गई प्रगति के मूल्यांकन कर सके। इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अधिगमकर्ता की आवश्यकता को पूरी कर सके, इसलिए जो है शिक्षकों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अब हम लोग जो है इसकी व्याख्या को देखते हैं। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। शिक्षक शिक्षण कार्य के दौरान अधिगमकर्ता के सभी बातों एवं समस्याओं को बड़े ही ध्यान से सुनता और देखता है, तब पश्चात उसकी संबंधित समस्याओं को दूर करके उसकी आवश्यकता को पूर्ति करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 207 में पहुँच गए हैं। जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थियों के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग का वर्णन करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक सफल है, ऑप्शन बी, शिक्षक प्रभावी है, ऑप्शन सी, शिक्षक बुद्धिमान है, डी, शिक्षक व्यवहारिक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रभावी है। इसकी हम लोग देखते हैं व्याख्या। जब शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रभावशाली एवं सक्रिय भूमिका में होता है तो कम संसाधनों का प्रयोग कर और उसके प्रयास तथा स्व अधिगम पर अधिक जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम को सुनिश्चित किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 208 जो है कि हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कितना 208। तो 208 में क्या लिखा है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। प्रभावी अध्यापक वह है ए नंबर जो कक्षा पर नियंत्रण रख सकता है, बी जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, सी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, डी आवंटित कार्यों का ध्यानपूर्वक संशोधन करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। अब हम लोग इसकी जो है कि व्याख्या को देखते हैं। प्रभावी अध्यापक वह है जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे अध्यापकों के कक्षा में छात्र अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहते हैं एवं उनके द्वारा दिए जा रहे ज्ञान का अधिक से अधिक लाभ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 209 में आते हैं।
अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है? ए, शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं। बी, शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। सी, चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली के उपयोग किया जा सकता है। डी, शिक्षक पैदा होते हैं। शिक्षक पैदा होते हैं। इसका जो है कि आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, जो आपका शिक्षक बी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें लिखा गया है शिक्षक शिक्षार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। ये आपका जो है कि सही हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। शिक्षक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। यह वक्तव्य सबसे अधिक तर्कसंगत है, और यदि कोई शिक्षक ऐसा करने में सफल होता है तो निश्चित ही शिक्षक प्रभावी शिक्षक कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 210 की ओर बढ़ चुके हैं। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है? ए, छात्रों को दंड देना। बी, कक्षा में अनुशासन रखना। सी, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना। डी, ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखाचित्र बनाना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को दंड देना। अब देखिए इसमें जो है कि हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक छात्रों को दंड देना, क्योंकि इससे बेवजह कक्षा में व्यवधान आता है और इसके साथ साथ छात्रों में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, जो उनके प्रभावी अधिगम में बाधा पैदा करती है। इसलिए छात्रों को दंड देना एक नकारात्मक प्रतिपुष्टि के श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 211 में जो है कि क्या दिया है? अनुसंसाधन की समस्या का चुनाव निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से होता है? ए नंबर, शोधार्थी की रुचि। बी, आर्थिक सहायता। सी, सामाजिक प्रासंगिकता। डी, संबंधित साहित्य की उपलब्धता। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोधार्थी की रुचि। इसका हम लोग व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है? व्याख्या, शोधार्थी की रुचि या अनुसंसाधनकर्ता की रुचि। अनुसंसाधनकर्ता को किसी अनुसंसाधन समस्या का चयन करते समय अपनी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। समस्या के अध्ययन में जब तक उसकी रुचि नहीं होगी, वह समस्या का अध्ययन अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। अनुसंसाधन में समस्या का अध्ययन के लिए जितनी ही अधिक रुचि होती है, यह देखा गया है कि उसमें उतना ही अधिक समस्या संबंध गहनतम अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है। जब अनुसंसाधनकर्ता की अध्ययन विषय में कोई रुचि नहीं होती है, तो वह समस्या का अध्ययन लगन से नहीं करता और कठिनाई आने पर वह समस्या का अध्ययन के बीच में ही छोड़ देता है। इसके अतिरिक्त अनुसंसाधन समस्या के चयन से संबंधित कुछ व्यवहारिक तथ्य इस प्रकार है। 1 नंबर में दिया है अनुसंसाधनकर्ता की अभिदक्षता। 2 नंबर, वे अध्ययन समय अनुसंसाधन समस्या व्यवहारिक मूल्यों के विपरीत नहीं होनी चाहिए। 5 में असंध्याय समस्याएं, नवीनताएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 212 में अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति में गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। बी, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों पर हस्तांतरित करता है। सी, वह महान समाज सुधारक होता है। डी, वह महान देशभक्त होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है। अब हम लोग इसका आंसर को व्याख्या करते हुए बढ़ते हैं। अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति को गौरवान्वित किया गया है, क्योंकि वह छात्रों में मानवता के महान मूल्यों पर हस्तांतरित करता है। अध्यापक की भूमिका प्राचीन युग से ही महत्वपूर्ण रही है। अध्यापक वह पथ प्रदर्शक होता है जो हमें किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। अध्यापक छात्रों को मानव मूल्यों की जानकारी देकर उसे अच्छे नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, ताकि छात्र समाज तथा देश के विकास में अपना योगदान दे सके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 213 जाते हैं। उसमें लिखा है अध्यापक की अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण। अध्यापक की जो असफलता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए, अंतर व्यक्तिगत संबंध। बी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। सी, भाषिक दक्षता। डी, छात्रों के प्रति कठोरता एवं व्यवहार। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना होना। और इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अध्यापक की असफलता का मुख्य कारण
उसके विषय पर पर्याप्त नियंत्रण का ना होना, क्योंकि विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो पाने पर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता तथा प्रभावपूर्ण शिक्षण नहीं हो पाता और बालकों की उत्सुकता तथा जिज्ञासा शांत नहीं हो पाती। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 214 में जाते हैं। इसमें आपका लिखा है, अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किस के द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ऑप्शन ए में कहा गया विषय के प्राकृतिक विद्वान, बी अपने ज्ञान एवं कौशल के छात्रों को प्रभावित करके, सी मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके, डी छात्रों को मित्र बनाकर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। और अब हम लोग जो है इसको व्याख्या के रूप में देखते हैं। जब अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण जानकारी रहती है तो वह एक योग्य अध्यापक होता है, लेकिन एक योग्य होना ही अध्यापक के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि वह अपने शिक्षण कैसे प्रभावपूर्ण बनाए। जब अध्यापक का शिक्षण प्रभावपूर्ण रहता है तो छात्र भी सीखने में रुचि लेते हैं और अध्यापक से संतुष्ट रहते तथा उनका सम्मान भी करते हैं। अतः अध्यापक अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके छात्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 215 की ओर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा। ए नंबर, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, बी एक स्नेहिक शिक्षक, सी एक अनुशासित शिक्षक, डी एक शिक्षक जो प्रायः विद्यार्थियों को खुश रखता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक जो है उसको अधिक पसंद किया जाएगा। अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं मतलब इसका हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन का चर्चा करते हैं। आदर्श शिक्षक, एक आदर्श शिक्षक का आकलन उनके चारित्रिक और शैक्षणिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। आदर्श शिक्षक वह है जो अपने चरित्र की शुद्धता को कायम रखते हुए अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन भली भांति से करता है। एक आदर्श शिक्षक किसी भी समाज व राष्ट्र की अनमोल संपत्ति होता है। आदर्श शिक्षक समाज में व्यापक भाषागत एवं आसिमानी अंधेरा को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसा व्यक्ति सर्वप्रथम स्वयं उच्च शिक्षाधारी और योग्यताओं से भरा होता है। वह अपने सिद्धांत को कायम रखता है, दूसरों के लिए मिसाल कायम करता है। वे अपने शिक्षाधारी और छात्रों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं। वे बच्चों को पढ़ाते समय अत्यंत स्नेह का प्रदर्शन करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 216, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना। ऑप्शन बी, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया का आनंददायक बनाना। सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। और डी, प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ये जो है कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब इसका जो है हम लोग देखते हैं व्याख्या। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना है। शिक्षक के लिए यह चुनौती होती है कि वह किस तरह के शिक्षण विधि का प्रयोग करें ताकि विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई ना हो, साथ ही सीखने का रुचिकर और आनंददायक बनाया जाए। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करता है। 217, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होता है। एक नंबर, प्रौद्योगिक ज्ञान। 2, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग। 3, विद्यार्थियों की आवश्यकता का ज्ञान। 4, विषय पर अधिकार। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही होगा, बी 2 और 3, सी 2, 3, 4, डी 2 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन 2, 3 और 4 जो है कि आपका सही है। 2 में लिखा गया अध्यापन अधिगम के प्रौद्योगिकी का प्रयोग, 3 में है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान और 4 में है विषय पर अधिकार। ये आपका जो हो गया इसका आंसर। और इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो 217 नंबर का जो हम लोग जो किए वो जो है कि हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। अधिगम अध्यापन में प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा विद्यार्थियों की आवश्यकता का ज्ञान, विषय पर अधिकार अध्यापक की कार्य कुशलता है जो वर्तमान काल में उसे कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होता है। प्रौद्योगिकी का ज्ञान होना अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। अब हम लोग 218 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। 218 नंबर के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखते हैं।
218 नंबर का क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। अध्यापक का प्राथमिक कार्य। ऑप्शन ए विद्यार्थी के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, बी विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, सी विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, डी विद्यार्थियों में मूल्य पद्धति का भरना। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुँचाना। या हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या। अध्यापक का प्राथमिक कार्य है विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास की सहायता पहुंचाना। इसके साथ ही शिक्षक का कार्य है कि वह प्रत्येक विद्यार्थी को सभी विषयों के लिए सर्वोत्तम शिक्षा देकर उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारी बनाने के साथ ही उसे एक अच्छा इंसान भी बनाना। क्योंकि सामाजिक ज्ञान के अभाव से जहाँ एक और विद्यार्थी समाज को सही दिशा देने में असमर्थ रहता है, तो वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में वह गलत निर्णय देकर अपने साथ ही अपने परिवार, समाज, देश तथा विश्व को भी विनाश की ओर ले जाने का कारण भी बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को सर्वोत्तम भौतिक शिक्षा के साथ ही उसे एक सभ्य समाज में रहने के लिए सर्वोत्तम सामाजिक शिक्षा तथा एक सुंदर एवं सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय लेने के लिए सर्वोत्तम आध्यात्मिक शिक्षा का भी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 219, इसमें क्या लिखा है? एक सफल अध्यापक वह है जो ऑप्शन ए संवेदनशील एवं अनुशासित प्रिय है, बी शांत और प्रगतिशील हो, सी नंबर सहनशील एवं प्रभुत्वकारी हो, डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है संवेदनशील और अनुशासन प्रिय, ये आपका सही हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील एवं अनुशासन प्रिय हो, अर्थात छात्रों की गतिविधियों के बारे में ध्यान केंद्रित करे और अनुशासन बनाए रखे। ये आपका इसका व्याख्या हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 220 को अब करते हैं। 220 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ए नंबर समय की पाबंदी और गर्भीय, बी विषय की निपुणता, सी विषय की निपुणता और प्रगतिशील, डी नंबर विषय की निपुणता और सामाजिकता। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। अब हम लोग इसका जो है कि व्याख्या देखते हैं। एक अच्छे अध्यापक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने विषय में निपुण हो। विषय के निपुण होने पर ही वह छात्रों के अच्छे ढंग से शिक्षा दे सकेगा और छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर दे सकेगा। इसके साथ ही उसमें सामाजिकता होनी चाहिए। सामाजिकता होने पर वह छात्रों के साथ सौंदर्यपूर्ण व्यवहार करेगा तथा उसकी समस्याओं को समझेगा और उसे दूर करने का प्रयास भी करेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 221 पहुंच गए हैं। 221 नंबर में देखते हैं। अध्यापक के संवेय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ऑप्शन ए बालकों का, बी प्रिंसिपल का, सी स्वयं अध्यापक का, डी समुदाय का। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं अध्यापक का। अध्यापक के संवेय और प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में अध्यापक की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक स्वर्गीय कारक, बौद्धिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा और व्याख्या देखते हैं। स्वर्णीय कारक के अंतर्गत वे सभी स्थितियां आती हैं जो प्रत्यक्ष रूप शिक्षक से सीधी तरह संबंध हैं। ये स्थितियां निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पारिवारिक परिस्थितियां, 2 विद्यालय परिस्थितियां। यदि अध्यापक की पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं और वह विद्यालय में छात्रों के साथ संबंध ठीक नहीं है तो इसका नकारात्मक प्रभाव शिक्षण पर पड़ेगा। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह इन परिस्थितियों को ठीक करे, अर्थात वह पारिवारिक तथा विद्यालय परिस्थितियों को में संयम करें। अब क्वेश्चन नंबर 222। अवनिशनों में यह दर्शाया है कि अध्यापकों का स्नेह तंत्र में अस्थिरता के प्राप्त प्रायः लक्षण हैं। ऑप्शन ए पाचन क्रिया का बिगड़ना, बी विस्फोटक व्यवहार, सी थकावट, डी चिंता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी थकावट इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापक के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्रायः थकावट लक्षण है। अध्यापकों के थकावट के कारण शिक्षण में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 223 में पहुंच रहे हैं। 223 में क्या लिखा हुआ है? एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए विषय का गुण ज्ञान, ऑप्शन बी अच्छी संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन
सी छात्र कल्याण की चिंता, ऑप्शन डी प्रभावी नेतृत्व का गुण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है, अच्छी संप्रेषण क्षमता होना चाहिए। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उनकी अच्छी संप्रेषण क्षमता होती है, क्योंकि अच्छी संप्रेषण क्षमता के अभाव में अध्यापक अपने ज्ञान का हस्तांतरण विद्यार्थियों तक सही ढंग से नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त अध्यापकों के लिए अन्य गुण होते हैं। तो क्या गुण होते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या क्या, उच्च व्यक्तित्व, उसके बाद उच्च चरित्र, प्रभावी नेतृत्व, विषय का पूर्ण ज्ञान और बहुत सारे बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 224 देख रहे हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, उसकी सहायता करने प्रयत्न करें। ऑप्शन बी, उससे कहें कि वह फिर कभी ऐसा ना कहे। ऑप्शन सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। और डी नंबर, कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहें। तो इसका आंसर आपका जो है कि सी सही हो जाएगा, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करना चाहिए। अब हम लोग जो है कि इसकी जो है कि व्याख्या देखते हैं। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि उसके अध्यापक के लिए सभी छात्र बराबर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 225 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह, ऑप्शन ए, उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहें। ऑप्शन बी, संक्षेप में अपने बारे में बताएं। ऑप्शन सी, इस मांग की उपेक्षा करें तथा पढ़ाना शुरू करें। ऑप्शन डी, इस प्रकार की अनिर्दिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संक्षेप में अपने बारे में बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो उसे क्या करना चाहिए, अध्यापक को संक्षेप में अपने बारे में बताना चाहिए। अब हम लोग जो है क्वेश्चन का व्याख्या को देखते हैं। जब अध्यापक पहले दिन कक्षा में जा रहा है तो उसे चाहिए कि वह कक्षा में अपने विषय परिचय में संक्षेप में छात्रों को बताएं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 226 की ओर बढ़ गए हैं। 226 में कहा गया है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि ए नंबर, छात्रों को जो चाहे करने दें। ऑप्शन बी, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें। ऑप्शन सी, छात्रों को कुछ समस्याओं का हल करने को कहें। ऑप्शन डी, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनसे नरमी के साथ दृढ़ता भी रखना जरूरी है। तो ये जो 2011 के समय का जो है कि क्वेश्चन का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का जो है आंसर है। इसका व्याख्या को देखते हैं। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि उनसे नरमी के साथ दृढ़ता बरते, क्योंकि ऐसा ना करने से छात्र अनुशासनहीन हो जाएंगे और अध्ययन तथा अध्यापन दोनों में व्यवधान उत्पन्न करेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 227, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। ऑप्शन ए, उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना। ऑप्शन बी, उन विद्यार्थियों को पृथक रखना। ऑप्शन सी, अपनी सत्ता के साथ उस समूह को सुधार करना। ऑप्शन डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है कि सही हो जाएगा। इसका हम लोग देखते हैं व्याख्या। जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, जिससे वे अनुशासित हो सके और शरारत को छोड़कर कक्षा में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 228 की ओर है। अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न को पूछ सकता है। ए नंबर, अर्थपूर्ण प्रश्न। बी नंबर, जितना ज़्यादा संभव हो उतने प्रश्न। और दो ऑप्शन और यहाँ पर आपको जो है कि मिलते हैं। निश्चित समय में प्रश्नों की अधिकतम संख्या। डी नंबर, निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है कि बिल्कुल आपका जो है सही ऑप्शन है। मतलब निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं।
अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध धारावाही माना जाता है यदि वह निश्चित समय में बहुत से अर्थपूर्ण प्रश्न पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 229, एक व्यक्ति शिक्षण के व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है तब उसका विद्यार्थी पर नियंत्रण हो, बी विद्यार्थियों की आदर प्राप्त करता हो, अपने सहयोगियों की अपेक्षा अधिक योग होता हो, डी उच्च पदाधिकारियों में बहुत समीप हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता हो। अब हम लोग जो है इसका जो है व्याख्या को देखते हैं। एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वह विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के आदर तभी पाता है जब वह लगन एवं मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए नियमित रूप से सरल सुबोध भाषा एवं लिपि में ज्ञान प्रदान करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 230 की ओर चलते हैं। कतिपय कूट लाइव इसका जो है कूट में आंसर दिया है, इसका जो है कि आंसर आप देखिए है ना क्या है कूट में LIFE लैब को इसमें जो है कि MJEDE के रूप में लिखा जाता है। तो इस कूट में वर्ड WORD वर्ड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? सी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। उसको जो हम लोग WORD को हम लोग लिखेंगे VXNPQSCP, ये जो है इसको लिखा जाएगा। तो ये जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का काम और करते हैं हम लोग। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर जो है कि बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या यहाँ पर दिया है, कैसे लिखना है, किस तरह बनाना है। तो यहाँ पर बना के दिखा है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग अभिकथन आगे हैं क्वेश्चन नंबर 231। तो अभिकथन को जो है यहाँ पर देखते हैं, ए और आर में दिया होगा। ए में दिया है अभिकथन गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देता है। आर में कहा गया है पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करती है। इसका जो है कि हम लोग देखिए इसमें 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन में से इसको यदि ऑप्शन में देखा जाए तो क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है या हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो है क्या है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए सही की व्याख्या नहीं करता है। ये आपका डी जो है सही है। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रश्न पूछना और उत्तर देना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपकरण के रूप में प्रयोग होता है और वह यह छात्रों के ज्ञान अर्जित करने में सहायक है, किंतु प्रश्नों की गुणवत्ता में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी महत्व रखती है। गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं और यह पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता के स्तर को निर्धारित करती है, क्योंकि प्रश्न चर्चा और रचनात्मक तथा आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 232 की ओर आगे हैं। 232 में लिखा गया है छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो ए नंबर उनके साथ निकटता बना रखते हैं, बी नंबर उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, सी नंबर अच्छे अंक प्रदान करते हैं, डी उन्हें अतिरिक्त शुल्क या ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी समस्या के समाधान में सहायक होते हैं। ये जो है आपका सही हो जाएगा। तो अब देखते हैं बी का, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, इसके साथ ही साथ वह छात्रों को गाइड भी क्या करते हैं। तो ये हो गया आपका 232 नंबर का क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग 233 में हैं। 233 में क्या लिखा है, निम्नलिखित में से अयहता की कौन सी विशेषता उनके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन ए मानसिकता परिपक्वता, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी लिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिंग जो है कि सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं व्याख्या में। लिंग अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती। अधिगम की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: बुद्धि, रुचि, सीखने की तत्परता, वातावरण, अभिवृत्ति, परिपक्वता, अभिक्षमता और वंशानुक्रम इत्यादि। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है। इसका ऑप्शन यहाँ पर जो है कि हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है अध्यापक शिक्षार्थी संबंध विकसित करने में शिक्षक की भावनात्मक, ऑप्शन बी विद्यार्थी द्वारा अधिगम की सफलता, ऑप्शन सी विद्यार्थी के विचारों तथा उसके योगदान का उपयोग करना, ऑप्शन डी अध्यापन के दौरान प्रक्रियात्मक तथा विषय वस्तु के आधारित प्रश्नों का उपयोग करना। तो इसका आंसर यदि हम लोग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी जो है कि सही है। यहाँ पर जो है आपका बी जो है कि सही हो जाएगा। बी में क्या लिखा है, विद्यार्थी द्वारा
अधिगम की संलिप्तता, ये जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसका जो है कि हम लोग व्याख्या देखते हैं। दूरवर्ती लक्ष्यों को तुरंत प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा अपने ज्ञान कौशल अभिवृद्धियों और प्रोत्साहन का जो प्रदर्शन किया जाता है वह सभी शिक्षक की प्रभाव शिक्षता के अंतर्गत आता है। शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार एवं संकेतक विद्यार्थी द्वारा अधिगम में सम्मिलित होता है। विद्यार्थी जब कक्षागत कार्य में रुचि लेता है और उसका निष्पादन अच्छा रहता है तो उसके आधार पर हम जान सकते हैं कि शिक्षण कार्य अत्यंत प्रभावशाली है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 235 की ओर जाते हैं। 235 में क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए हिल का सीखने का मॉडल चर्चा के माध्यम से, बी चर्चा विधि, सी डिस्कवरी या पूछताछ आधारित दृष्टिकोण और डी प्रोग्रेसिव लर्निंग अप्रोच। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसकी जो हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रोग्रेसिव लर्निंग अप्रोच शिक्षण के सीखने सिखाने के लिए तरीकों के उदाहरण नहीं है, बल्कि यह एक शोध आधारित प्रणाली है जो शिक्षार्थी को सफलतापूर्वक काम करने में मदद करती है। शिक्षण के सीखने सिखाने के तरीकों के उदाहरण चर्चा विधि, हिल का सीखने का मॉडल, चर्चा का माध्यम में LTD तथा डिस्कवरी या पूछताछ आधारित को दृष्टिकोण है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 236 में आ चुके हैं। 236 में लिखा है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन ए इससे बालक स्वस्थ रहता है, ऑप्शन बी ध्यान करता है, ऑप्शन सी प्रसन्न रहता है, ऑप्शन सी जो है प्रसन्न रहता है, ऑप्शन डी शीघ्र सीखता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शीघ्र सीखता है, मतलब जल्दी सीखता है। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने से प्रभावशाली घटक शीघ्र सीखना है। सीखने का प्रक्रिया प्रेरणा का महत्व है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों के सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अब हम लोग 237 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है छात्र अपनी गति के अनुकूल अधिगम करता है, वह विधि है। ए नंबर प्रदर्शन विधि, बी नंबर खेल विधि और नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया है भाषण विधि और डी जो है अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बी नहीं डी जो है आपका सही है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। इसका हम लोग देखते हैं अब व्याख्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है। छात्र अपनी गति अनुकूल अधिगम करता है, वह अधिगम अनुदेशन विधि कहलाती है। अभिगम कृति अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक विधि है। इस विधि के अनुसार शिक्षार्थियों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। अतः अभिकृत्मिक अनुदेशन द्वारा शिक्षार्थियों के अनुक्रियाओं की जाँच स्वयं शिक्षार्थी करते हैं। प्रदर्शन विधि, इस विधि में विद्यार्थियों को तर्क करने का अवसर मिलता है तथा प्रयोग में पूर्ण व क्यों व कैसे अनादि आदि प्रश्न पर विचार करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है कि 238 की ओर बढ़ रहे हैं। 238 में क्या लिखा है? पाठ योजना की विशेषता होती है। यहाँ पर पूछा गया पाठ योजना की जो है विशेषता होती है। तो ऑप्शन अब हम लोग यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जो है कि हम लोग को करना है टिक। पाठ योजना का विशेषता होता है ऑप्शन ए पाठ योजना के सोपान का समय अतिरिक्त हो, ऑप्शन बी पाठ योजना संप्रेषण कार्य साप्ताहिक हो, ऑप्शन सी पाठ योजना का संप्रेषण कार्य असाप्ताहिक हो, ऑप्शन डी पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित हो। तो इसका ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा, पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका जो है कि व्याख्या को देखते हैं। पाठ योजना के निम्न विशेषताएं होती है। पाठ योजना के सोपान व्यवस्थित होती है, पाठ योजना सरल व लिखित में होती है, पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नताएं का ध्यान रखकर शिक्षण की व्यवस्था होती है और यहाँ पर चौथा नंबर में बोला गया उदाहरणों के स्थान से पाठ योजना रोचात्मक बनी रहती है। अब हम लोग 239 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आप शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं? ए नंबर नौकरी के समान मिलता है, ऑप्शन बी नौकरी में अधिक अवकाश मिलता है, सी नौकरी में कम कार्य करना, ऑप्शन डी नौकरी में कोई जिम्मेवारी ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा नौकरी में सम्मान मिलता है। क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं तो क्यों मिलना चाहते हैं? सम्मान मिलता है ना। अब इसका जो है कि हम लोग इसका जो है कि यहाँ पर देखते हैं आंसर। शिक्षण व्यवसाय आंसर तो एक हो गया। इसका जो व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है? शिक्षण व्यवसाय में सम्मान मिलता है, इसलिए शिक्षण व्यवसाय अपनाना चाहते हैं।
धारणा है कि शिक्षण व्यवसाय विशिष्ट प्रशिक्षण पर आधारित होता है। इस व्यवसाय से मानव को एक संसाधन और राष्ट्रीय नागरिकों के निर्माण संबंधित दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 240 देखते हैं। 240 में क्या लिखा है? शिक्षा में सुधार लाने में किसका योगदान अधिक होता है? ऑप्शन ए समाज का, ऑप्शन बी शिक्षा विभाग का, ऑप्शन सी योग अध्यापक का, ऑप्शन डी योग प्रशासन का। तो इसका आंसर हम लोग यदि देखा जाए तो इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? सी जो है इसका आंसर आपका सही है। किसका आंसर? 240 नंबर का जो है सी नंबर का जो है कि आंसर जो देखिएगा तो सी नंबर इसका आंसर जो है आपका सही है। सी नंबर में क्या लिखा है? योग अध्यापक का। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। व्याख्या किधर गया? व्याख्या, शिक्षा के सुधार लाने में योग अध्यापक का योगदान अधिक होता है क्योंकि एक योग शिक्षक का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह छात्र के लेवल स्तर का जाकर पढ़ाता है। वे पढ़ाने का ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे सबको समझ में आ जाए। परिवार के बाहर बच्चों का पहला रोल मॉडल शिक्षक ही होता है। अब 241 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं जिसका आंसर यहाँ पर जो है कि नहीं दिया है ना। अब आप अपने बच्चों के लिए कौन सी नौकरी पसंद करेंगे? तो यहाँ पर आप जो है अपना बच्चे के लिए कौन सा नौकरी पसंद करेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो ए नंबर में इंजीनियर, बी नंबर में विश्वविद्यालय अध्यापक, सी में डॉक्टर, डी नंबर सरकारी अफसर। तो ये आप जो है कि अलग अलग लोग का अलग अलग पसंद जो है कि हो सकता है। तो इसके अनुसार जो है कि कुछ भी अब वो अलग बात है। तो यहाँ मैं अपने बच्चों के लिए विश्वविद्यालय अध्यापक की नौकरी पसंद करूंगा क्योंकि एक शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षक द्वारा दी गई शिक्षा के शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास का मूल आधार है। किसी भी देश के लिए भविष्य का विकास शिक्षकों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि एक शिक्षक किसी भी राष्ट्र का भाग्य निर्माता होता है। तो यहाँ पर आप जो है कि विश्वविद्यालय का अध्यापक कह सकते हैं, लेकिन हर एक गार्जियन का या पेरेंट्स का अलग अलग सपना होता है कि बच्चा क्या करें। अब क्वेश्चन नंबर 242, अध्यापक होते हैं परिश्रमी, आलसी, लालची, गुस्से वाला। तो ऑप्शन ए में जो है कि आपका परिश्रमी शिक्षक जो है परिश्रमी हार्ड वर्किंग वाले होते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर इसका व्याख्या देखते हैं। अध्यापक परिश्रमी होते हैं क्योंकि एक शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करता है और समाज में राह दिखाता है, जिसकी वजह से शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त किया मिला है। अब हम लोग 243 में अभिकथन को देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखते हैं, शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक एवं आधुनिक। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। आर में कहा है कारण शिक्षण परिणामों के निर्धारित अनुदेशन लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थन की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो है कि ऑप्शन के अनुसार जो देखा जाए तो ऑप्शन ए आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है? ऑप्शन ए में कहा गया है ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। तो आपका जो ऑप्शन के अनुसार ए जो है कि आपका सही है। इसका हम लोग थोड़ा व्याख्या देखते हैं। अभिकथन शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक। इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। सत्य है तथा इस संदर्भ में दिया गया तर्क शिक्षण परिणामों को निर्धारित अनुदेशन लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में एक आधारित समर्थन की आवश्यकता होती है भी सत्य है तथा यह अभिकथन का भी व्याख्या करता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 244 में चल गए हैं। 244 में क्या लिखा है? शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग होता है? ए नंबर प्रत्यक्ष प्रश्न, बी उच्च स्तर कर्म के प्रश्न, सी अभिसारी प्रश्न, डी नंबर अप्रत्यक्ष प्रश्न और ई नंबर संकल्पना आधारित प्रश्न। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और ऑप्शन के अनुसार ये देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार जो है डी नंबर जो आपका सही है। बी डी ई जो है आपका सही है। डी नंबर। अब देखिए शिक्षण के दौरान जब कोई अध्यापक प्रक्रिया प्रश्न का प्रयोग करता है तो वह उच्चतर कर्म के प्रश्न, अप्रत्यक्ष प्रश्न और संकल्पना आधारित प्रश्नों का प्रभुत्व होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 245 की ओर बढ़ते हैं। अभिकथन दिया है, अभिकथन देखते हैं। अभिकथन 1 में क्या कहा गया है? यदि शिक्षण के दौरान सहायक सामग्री का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाए तो वह यह शिक्षण कार्य स्थान पत्र हो सकता है। अब कथन 2 में कहा गया है ऑनलाइन विद्यार्थियों के शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रभावी अनुपूरक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है कि आंसर आपका जो है कि यहाँ पर देखना है। तो इसमें जो है कि आंसर जो है देखिएगा तो ये जो है डी जो है आपका सही हो जाएगा। डी में क्या कहता है? डी में कहा जाता है आपका इसका जो
जो आंसर है आपका डी जो है कि बिल्कुल सही है। और डी में कहा गया है कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 जो है सत्य है। तो डी नंबर आपका जो है कि क्वेश्चन नंबर इसका जो है कि सही आंसर हुआ। इसका जो है अब हम लोग देखते हैं व्याख्या। कथन 1 गलत है। शिक्षण में सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करता है तथा इसे सुगम, सरल और प्रभावी बनाता है। अब 246 में हम लोग पूछते हैं 246 में क्या प्रयुक्त होने वाले शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्न को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित प्रश्न सूची में पहचान कीजिए। ए में अपसारी प्रश्न, बी तथ्य आधारित प्रश्न, सी सत्य आधारित प्रश्न, डी निम्नलिखित स्तरीय प्रश्न, ई उच्च स्तरीय प्रश्न। और इसका जो है कि ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। मतलब ए और सी और ई आपका सही है। तो इसका जो है व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या बोला गया है। प्रश्न एक प्रकार का वाक्य है जिसके उत्तर की संभावना होती है। प्रश्न कई प्रकार के होते हैं जिसमें प्रक्रिया प्रकार वाले प्रश्न होते हैं। अब सारी प्रश्न, संप्रत्यय आधारित प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 247 में हम लोग आ चुके हैं। 247 में क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। ऑप्शन ए ऑडियो पॉडकास्ट, बी मुद्रित अध्ययन दिशा निर्देश, सी ओवर डेट प्रोजेक्टर, डी यूट्यूब वीडियो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओवर हेड प्रोजेक्टर। अब हम लोग इसकी व्याख्या को देखते हैं। अनुदेशन का अभिप्राय सूचना देना अर्थात वे समस्त क्रियाओं और छात्रों को सीखने की सहायता प्रदान करती है। अनुदेशन कहलाती है। अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत कक्षा के भीतर व कक्षा के बाहर प्रस्तुत की जाने वाली विषय वस्तु जो छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करती है, जो सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए मुद्रित सामग्री, शिक्षण मशीनें, कंप्यूटर तथा दृश्य दृश्य सामग्री आदि है। ऑडियो पॉडकास्ट, मुद्रित दिशा निर्देश तथा यूट्यूब वीडियो के अनुदेशन सामग्री, ओवरड्राइव प्रोजेक्टर अनुदेश सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 248 में क्या लिखा है। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन ए श्रवण भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री, बी वैज्ञानिक शिक्षण सहायक सामग्री, सी सामान्य ज्ञान शिक्षण सामग्री, डी सिद्धांत आधारित शिक्षण सामग्री। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री सही आंसर है। इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं। श्रवण भाषिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षण और छात्रों के पठन, श्रवण और उच्चतर जैसे कौशलों में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार की सहायक सामग्री के प्रयोग से किसी भी विषय वस्तु के बारे में सुनना व देखा जा सकता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया आसानी से हो सकती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 249 में आ गए हैं। निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब यहाँ पर है स्काई ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट, 4 में है ऑनलाइन पेस्ट, 5 में है ईमेल और 6 में दिया है गूगल हैक आउट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2, 3 और 5 जो है सही है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। व्याख्या में क्या लिखा है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण व्यवस्था के महत्वपूर्ण कारक होते हैं जिसके माध्यम से शिक्षण विधि से समझता बनी रहती है और विद्यार्थियों के अधिगम में सरलता होती है। शिक्षण सहायक सामग्री विशेषकर छोटी उम्र के विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होता है और यह उनके अधिगम क्षमता के वृद्धि प्रदान करता है। इसके महत्व के को स्वीकार करते हुए शिक्षा शास्त्रियों को एक मत होकर शिक्षण हेतु स्वीकारा जा है। अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में निम्नलिखित माध्यमों का चयन शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है। 1 नंबर फेसबुक पोस्ट, 2 नंबर ब्लॉग, 3 नंबर ईमेल, 4 नंबर ट्विटर पोस्ट, 5 नंबर स्लाइड शो और 6 नंबर परिचर्चा बोर्ड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 250 और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में सर्वभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करता है। ऑप्शन ए वर्तनी और चिन्ह विचार कौशल, बी श्रवण और भाषण कौशल। अब हम लोग यहाँ पर सी नंबर में पठन और लेखन कौशल और डी नंबर में आपका लिखा है शब्दावली और व्याकरण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बी जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका सही हो जाएगा। 250 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो है आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, श्रवण और भाषण कौशल। अब इसकी व्याख्या को हम लोग देखते हैं और यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक कक्षा के सर्वभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के श्रवण भाषा कौशल को विकसित करना होता है। एक शिक्षक के
द्वारा प्रयोग की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ साथ अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में रोचक बनाती है। ये आज का जो है कि अंतिम प्रश्न था और इसकी अंतिम व्याख्या था। आप वीडियो को पूरा देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, उसके बाद देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्या कि इतने से आपको जो है कि याद रह जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।